आज 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस है। तो इस दिवस के थ्रू हम आइए हाथियों के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और फिर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वर्ड पावर और इडियम्स। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी जीव है, तो लार्जेस्ट वेजिटेरियन है। और इसके आकार से ही पता चलता है कि ये कूद नहीं सकता। और जानवर तो कूद सकते हैं लेकिन ये कूद नहीं सकता। और तीसरी बात, ये इतना बड़ा होने के बावजूद डरता भी है। लेकिन डरता किससे है? स्पीड से। यानी कोई तेजी से उसके सामने से गुजर जाए, जैसे कोई टाइगर है तो उससे डरता है, तो स्पीड से डरता है। और टाइगर से ही नहीं, ये चूहे से भी डरता है। अगर तेजी से उसके पैर के पास से कोई चूहा गुजर जाए तो उससे भी डरता है। अब आइए इसके कुछ वर्ड पावर देखते हैं। हाथी की जो सूंड है वो जैसे पेड़ का तना होता है, तो पेड़ का जो मेन स्टेम है उसको ट्रंक कहते हैं। तो उसी से मिलती जुलती इसकी सूंड होती है, तो उसे भी ट्रंक कहते हैं। और हाथी जो आवाज निकालता है, चिघाड़ता है, तो उसे ट्रम्पेट, TRUMPET, तो हाथी के चिघाड़ने को ट्रम्पेट कहते हैं। और इसके जो दो बाहर निकले हुए दांत होते हैं, दे आर टस्क, TUSK। और इसी वजह से चूंकि सारे हाथियों के टस्क नहीं होता है, तो जो बड़े हाथी होते हैं और जिनके टस्क होता है, दे आर कॉल्ड टस्कर्स। तो एलिफेंट का एक सिनोनिम टस्कर भी है। और ये जो इसका टस्क है वो आइवरी से बना होता है। और आइवरी से बहुत बहुमूल्य चीजें बनती हैं। और इसी की वजह से इसकी पोचिंग की जाती है। पोचिंग यानी अवैध शिकार। तो हाथियों का जो अवैध शिकार किया जाता है वो इसके टस्क की वजह से किया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में ये बहुत महंगी बिकती है। और हिंदी की एक कहावत भी है कि हाथी के खाने वाले नहीं, दिखाने वाले दांत। तो उनके लिए यूज होता है जिनका दोहरा व्यक्तित्व होता है, जो दोहरा चरित्र जिनका होता है, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अब एलिफेंट तो नाउन है, और हाथी जैसा अगर कोई चीज है तो उसके लिए एलिफेंटाइन एडजेक्टिव है। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक डिजीज होती है, कुछ लोगों के पैर काफी स्वेल हो जाते हैं, काफी फूल जाते हैं, तो उसे हाथी पांव कहा जाता है। तो दैट इज एलिफेंटाइसिस। तो एलिफेंटाइसिस मीन्स हाथी पांव, ये डिजीज है। आइए कुछ इडियम्स के बारे में देखते हैं, एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं। सबसे पहले तो व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी। तो हिंदी में भी ये इडियम मुहावरा फेमस है और इंग्लिश में भी। तो व्हाइट एलिफेंट उसको कहते हैं जो कोई बहुत महंगी चीज हो और जिसका रख रखाव काफी कॉस्टली हो, लेकिन वो उपयोगी ना हो। जैसे सपोज करिए कि एंटीक जो कारें होती हैं उनका रख रखाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। तो दैट इज व्हाइट एलिफेंट। और व्हाइट एलिफेंट की तरीके से पिंक एलिफेंट भी होता है, जो कि नहीं होता। यानी ऐसी चीजें जो अनरियल हैं, तो अनरियल और इमेजिनरी चीजों के लिए हम पिंक एलिफेंट बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर बात करने से लोग बात नहीं करना चाहते, उसको इग्नोर करना चाहते हैं। जैसे इलेक्शन के समय तो रिजर्वेशन के बारे में हर पार्टी बात करती है, अदरवाइज उससे बात नहीं करना चाहती है। तो उसके लिए जो इडियम है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। और एक बात और कि हाउ कैन यू ईट एन एलिफेंट, ये इडियम तब यूज किया जाता है जैसे आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो किसी नए कंपटीटर के लिए उसको देख के बड़ी घबराहट होती है कि कैसे इसको हम कवर करेंगे। तो हाउ कैन यू ईट एन एलिफेंट 1 बाइट एट ए टाइम। यानी प्रोग्राम भले ही बड़ा है, लेकिन एक दिन का प्रोग्राम बनाइए, एक दिन का प्रोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से आप बड़े से बड़े सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एलिफेंट को खा सकते हैं, यानी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के यहाँ जो कवि और चारण हुआ करते थे,
तो उन पे एक कहावत है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। यानी अगर अपनी बात से वो राजा को खुश कर देते थे तो हाथी अवार्ड मिल जाता था, पुरस्कार मिल जाता था, और उनकी बात से अगर राजा नाराज हो जाता था तो हाथी के पाँव के नीचे उनको कुचल दिया जाता था। तो बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। तो जुबान ही है, आप भी अपनी जुबान को इस तरीके से यूज करिए कि पहले वाला मिले बाद वाला न मिले। थैंक यू।